ये कहानी एक ऐसे सरफिरे इंसान की है जिसने एक आम आदमी को उड़ना सिखाया। तो चलिए हम अपनी फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी एक प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग से होती है जो कि एक एयरफोर्स रनवे पर उतारा जाता है। उसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में आती है। हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम मधु है। मधु अपनी फैमिली के साथ हीरो को देखने के लिए जा रही होती है। हीरो किसी की मैयत पर नाच रहा होता है जिसका नाम वीर है। वीर और मधु खाना खाते हैं। फिर रात को मधु को टॉयलेट जाना होता है तो वो वीर को साथ लेके जाती है। तब वो उसे बताता है कि कैसे वो यहाँ आया। वो पहले एयरफोर्स में कप्तान था और उसका सपना एक लो कोस्ट एयरलाइन खोलने का था। तो वो तब मधु से बताती है कि उसका सपना भी एक बेकरी खोलने का था। तो दोनों आपस में कहते हैं कि अपना अपना सपना पूरा करेंगे और फिर शादी करेंगे। उसके बाद वीर अपना आइडिया लेकर एक एयरलाइन के मालिक परेश के पास जाता है पर वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तब उसी प्लेन में सफर कर रहे एक कंपनी के ओनर को वीर से बात करनी थी। तब वीर और कंपनी के ओनर एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। उसके बाद वो ओनर वीर को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग कराता है और लो कोस्ट एयरलाइन खोलने के लिए मंजूरी और फाइनेंस करता है। पर वीर अमेरिकन एयरलाइन से उनके पुराने एयरक्राफ्ट फ्लीट पर ले लेता है। अब वीर एयरलाइन लाइसेंस के लिए जाता है तो वहाँ का ऑफिसर उससे बात नहीं करता है। तब वीर अपनी एक दोस्त की सहायता से राष्ट्रपति से मिलता है। उन्हें अपने लो कास्ट एयरलाइन के सपने के बारे में बताता है कि क्यों वो उस लो कास्ट एयरलाइन को स्टार्ट करना चाहता है। अब फिल्म फिर और फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वीर की माँ उसे फोन करके बताती है कि उसके बाबा बीमार है और वीर से मिलना चाहते हैं। तब वीर बिना किसी देरी के एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां उसे टिकट काउंटर पर बताते हैं कि इकोनॉमिक क्लास की टिकट अवेलेबल नहीं है और बिजनेस क्लास की टिकट 12,200 रुपए की है। वीर के पास सिर्फ 6,000 रुपए ही थे। अगली फ्लाइट 9 दिन के बाद थी। वो काउंटर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है पर वो नहीं सुनती। तब वीर यात्रियों से रिक्वेस्ट करता है पर कोई भी उसे सहायता नहीं करता। वह जब अपने घर पहुंचता है तो उसके बाबा गुजर चुके होते हैं। वीर की ये बात सुनकर राष्ट्रपति जी उनको अप्रूवल दे देते हैं और वीर को लाइसेंस अथॉरिटी से लाइसेंस मिल जाता है। अब परेश और लाइसेंस ऑफिसर मिलकर उसके एयरक्राफ्ट को बैन कर देते हैं। तब वीर लाइसेंस ऑफिसर के साथ लड़ाई कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने उसे फाइनेंस किया था वह परेश से मिला हुआ था। ये सब उन दोनों की साजिश थी। तब थोड़े दिन बाद वीर को एक आइडिया आता है कि हम बड़े प्लेन न लेकर छोटे प्लेन लेंगे जो कम हाइट पर फ्लाई करेंगे, जिससे उनमें पेट्रोल कम लगेगा और खर्चा भी कम आएगा। प्लेन का किराया भी कम होगा और कम आमदनी वाला आदमी भी फ्लाई कर सकेगा। इसके लिए वे एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी से छोटे प्लेन बुक करता है। ये बात भी परेश को पता चल जाती है। तब वह कुछ और सोचता है। वीर को परेशान करने के लिए इधर वीर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसका सारा गांव उसकी मदद करता है। वीर का प्लेन आने वाला होता है तभी प्लेन का पेट्रोल खत्म होने वाला होता है तो प्लेन को एयरफोर्स रनवे पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ता है। यहाँ से हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है। अब वीर का प्लेन ट्रायल रन के लिए उड़ने वाला होता है कि तभी एक इंजन से धुआं निकलता दिखाई देता है। वीर को ट्रायल रन कैंसिल करना पड़ता है। बाद में एयर अथॉरिटी को पायलट बताता है कि वो सब उनकी गलती थी जिससे वीर पर कोई दिक्कत नहीं आती। पर लोगों का विश्वास इस लो कोस्ट एयरलाइन से उठ जाता है। तब वीर जनता को प्रमोट करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो का सहारा लेता है और बताता है कि उसकी लो कोस्ट एयरलाइन सेफ है। उसे साबित करने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ फ्लाई करेगा उसी प्लेन में। तब उसकी फ्लाइट बुक हो जाती है। तब परेश उसकी एयरलाइन को खरीदने का ऑफर देता है पर वीर उसे मनमाना कर देता है और बोलता है कि अब रोक के दिखा। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कप्तान गोपीनाथ और उनके दोस्तों पर है जिन्होंने इस लो कोस्ट एयरलाइन की स्थापना की।